बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस का गुणगान कर रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके थे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं और सबसे वंदना कर रहे हैं। पहले गणेश जी से वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, फिर शिव और पार्वती जी की वंदना की, उसके बाद गुरुजनों की वंदना की, दुष्ट जनों की भी वंदना की। साथ साथ सबकी वंदना करते हुए, पूरे संसार की वंदना करते हुए लिख रहे हैं और कह रहे हैं मैं बहुत तुच्छ हूँ और जो है मेरे पे जितना लिख पा रहा हूँ, अनेकों लीलाएँ हरि की, विष्णु भगवान की लीलाएँ जो हैं उनको गुणगान नहीं किया जा सकता, हजारों मुखों से गुणगान नहीं किया जा सकता। मैं जितना लिख पा रहा हूँ उसको जो भी पढ़े उनका कल्याण हो। रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का वर्णन किया हुआ है बड़े सुंदर तरीके से। तो चलिए आज तुलसीदास जी की विनती पढ़ते हुए चलते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊ एक विश्वास, पह सुख सुनि सुजन सब खल कर हई उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरा भाग्य तो छोटा है जबकि अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन तो सुख पाएंगे। जो सज्जन लोग हैं, जो सत्संगी लोग हैं, वो तो सुख पाएंगे। हाँ, दुष्ट जन अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदा दुर्चात कही, हसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने में से मेरा हित ही होगा। कोय तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन आत्मा और दुष्ट जन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट जनों का काम है बुराई करना। आप कितनी भी अच्छाई कर लो, कुछ ना कुछ वो आप में बुराई निकाल ही देंगे। उन्हें अपना काम करने दीजिए। अगर आप में लगता है कि हाँ सामने वाला जो कह रहा है उसमें कुछ ना कुछ है, मुझ में कमी जो है वो लग रही है, तो उसको सुधार कीजिए और राम गुणगान कीजिए। कवित रसिक नाराम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रस ए हूँ। भाषा भनित भो रीमति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री राम के चरणों में स्नेह है, उनके लिए ये कविता सुखद हास्य रस देने वाली होगी। पहले तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है। उनके हंसने में कोई दोष नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जितनी मेरी बुद्धि उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, अगर वो हंसना भी चाहें तो हंस सकते हैं। प्रभुपद प्रीत न सामुझनी का, तिन ही कथा सुनी लागहि फीकी। हरि हरि पद रीति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनके पास ना तो अच्छी समझ है और ना ही जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम ही है, उन्हें सुनने में ये कथा फीकी लगेगी। किंतु जिनकी श्री विष्णु जी और शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर की नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेदभाव नहीं रखते, उन्हें श्री राम जी की ये कथा मधुर लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराहि सुभानि। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सकल कला सब विद्याहीनु। जो सज्जन हैं वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति में से सजी हुई जानकर इसे सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना ही वाक्य रचने में प्रवीण हूँ, मैं तो सब कलाओं और विद्याओं से रहित हूँ, फिर भी मैं श्री रामचरित का गुणगान कर रहा हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव वेद रस वेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा। कविद दोष गुण विविध प्रकारा। विविध अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद रचना के विधान, भाव और रसों के भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं।
कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कयो लिखी कागज कोरे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, इनमें से काव्य संबंधी किसी भी कला का ज्ञान मुझे नहीं है। न मैं छंद जानता हूँ, न रस जानता हूँ, न रचना करना जानता हूँ, न मैं कवि हूँ, पर फिर भी श्री रामचरितमानस का गुणगान कर रहा हूँ, रामचंद्र जी का गुणगान कर रहा हूँ। कोरे कागज पर लिखकर ये बात मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे छंद वगैरह कविता के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। लेकिन उसके बाद भी देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर रामचंद्र जी की ऐसी कृपा है, भोले बाबा की ऐसी कृपा है, उसके बाद भी उन्होंने रामचरितमानस कर लिख दी, जिससे लोगों का कल्याण होता है। विनती मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुन है सुमित, जिनके विमल विवेक सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, इससे केवल एक ही गुण है जो जगत प्रसिद्ध है, उसका ही विचार कर निर्मल ज्ञान वाले प्रबुद्ध व्यक्ति में प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। एहि में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति पारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुपति का उदार नाम है जो अत्यंत पावन है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो अमंगलों को हरने और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती जी सहित सदैव जपते रहते हैं। भनिति विचित सुख विकृत जो, राम नाम बिन सो न जो, विदु बदनी सब भांति संवारी, सोह न वसन विनावर नारी। आगे कहते हैं, अच्छी कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता श्री राम के बिना, नाम के बिना शोभा नहीं पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमुख वाली सजी सबरी सुंदर नारी वस्त्रियों के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकुबी कृतवाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। अनाड़ी कवि की कविता को भी राम नाम एवं यश की अंकित जानकर प्रबुद्ध जन आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ग्रहण होते हैं। यद्यपि कवित रस एक कहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई वरोष मोहि मन अब आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पनु पावा। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में, जो मैं रचना कर रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, इतने रामचरितमानस लिखने के बाद भी इतनी बढ़िया वो कह रहे हैं, ना तो इसमें रस है ना कुछ है, लेकिन श्री रामचंद्र जी का इसमें नाम है, गुणगान है। जब भी उसे कोई पढ़ेगा, भव से सागर जो उसका पार हो जाएगा, तर जाएगा, और जो है मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ऐसे पढ़ के कल्याण हो जाएगा उसका। मेरे मन में यही भरोसा है, सुसंगति से भला किसने बढ़ाई नहीं पाई है। धूमहु तजई सहज करुआई, अगर उपसंग सुगंध बसाई, भनति बदेश वस्तु भली वरनी, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग पाकर, धुआं जो होता है अगर संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है, मेरी कविता का अवश्य ही भद्दी हो। परंतु इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जो संसार को मंगल करने वाली है। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरत की, जियो सरत पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनति भली, ओ ऐसो जन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की ये कथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली और सबका कल्याण करने वाली है। इतना तो भरोसा श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसे जो भी पढ़ लेगा उसको कल्याण कर, उसका जो कल्याण हो जाएगा। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुयश के संग से ये कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों को के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी।
जिस प्रकार शमशान की अपवित्र राख शिव जी के अंग पर लग के भभूति बन जाती है, संग से सुहावनी प्रतीत होती है तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सब ही मम भनते राम जस संग, दारु विचारु की करई को वंदे मलय प्रसंग। श्याम सुर विपै विशद अति गुणद करई सब पान, गिरा ग्राम्य सिया राम जस गावई सुनई सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन भरकर वंदनीय हो जाती है, तब क्या कोई तुच्छता का विचार करता है? श्याम गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने वाले श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोन तैसी। नृप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? मणि जो होते हैं, माणिक्य जो होते हैं और मोती जो होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं, किंतु वे हाथी पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे राजमुकुट अथवा नवयुवती के शरीर पर पाते हैं। तैसा ही सुख भी कबित बधु, बुध कहीं उपजहि अनत अनत छबि लहई। भगति हेतु विधि भवन व्याय, सुमिरत सारथ आवत धाई। सुमिरत सारथ आवति धाई। इस प्रकार विद्वान जन कहते हैं कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है, शोभा कहीं अन्यंत्र ही पाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्युलोक में आ जाती हैं। रामचरित झर बिनु अनहा बाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोबित असि हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़कर आने की वे थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के गुण गाते हैं और गुणगान करते हैं। कीने प्रक्रात जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदक हई सुजाना। राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे रामा। संसार के मनुष्य द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सई वर वारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्त मानी के समान सुंदर हो जाती है। जुगति वेद पुनि पेयई, रामचरित वर ताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मनियों को युक्त रूपी सुई से बंधकर तथा रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा की प्राप्त करते हैं। जय जन में कलिकाल कराला, कर तब वायश वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो घोर कलयुग में जन्मे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन जिन का जन्म कलयुग में हुआ है, जिनकी करनी कोए की भांति है, वेश हंस का सा है, जो ढोंग बनाते हैं, दिखावा करते हैं, भेष किसी का है, ढंग किसी का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिने में है प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो स्वयं को श्री राम भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं,
पूजा पाठ का ढोंग करते हैं और ढोंग के नाम पर जो ठगते हैं, धर्म के नाम पर ठगते हैं, जो काम और क्रोध को धन के दास हैं और धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, धम्बी और कपटी हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। जो अपने अवगुण सब कयऊ, बाड़ई कथा पार नहीं लयऊ, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जन हई सयाने। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यदि मैं सभी अवगुणों को कहने लगूं, अगर मेरे, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अवगुण नहीं है, अगर मैं अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान जन थोड़े से ही समझ लेंगे। देखिए, अहंकार नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपके पास 100 गुण हो लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के द्वारा हर काम हुए श्री रामचंद्र की कृपा से, लेकिन अहंकार एकमात्र नहीं था। जब भी पूछा जाता सिर्फ ये कह देते कि श्री रामचंद्र की कृपा से, आपकी कृपा से हुए, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ भी, आपका हाथ था इसलिए मैंने सब कुछ कर दिया। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दई खोरी, ऐतहु कर कर हई जे असंका, मोहिते अधिक दे चढ़ मति रंका। मैंने अनेक प्रकार से विनती की है, अब कोई भी मेरा इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। मैं पहले कह चुका हूँ, मेरे में बुद्धि जितनी है मैं उतना लिख पा रहा हूँ, गुणगान कर पा रहा हूँ। श्री हरि की अनंत 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 कथाएँ हैं, लीलाएँ हैं, मुझे दोष नहीं देगा कोई भी। इस पर जो भी लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और मूर्ख होंगे। कभी न हो नहीं चातुर कहबहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु, कह रघुपति के चरत अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे रामा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर हूँ, मैं तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहा हूँ, गुण गाता हूँ। कहाँ श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहु तूल कही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। जो पवन सुमेरु जैसे पर्वतों को उड़ा देता है, उसके सामने रूई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर ये कथा लिखने में मेरी मन अत्यंत संकोच है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। माँ शारदा, शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति पार ना पाने पर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि के ही बिनु राह न कोई, ता वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने एक कारण बताया है कि भजन को प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज संसार से पार लगा देता है। एक अनि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवान, ते धरि देह चरित कृत नाना। जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो में सबके व्यापक विश्व रूप है, जो एक है, जिनका कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं। अनेकों यहाँ जन्म लिए हैं, अनेकों लीलाएं दिखाई हैं, अनेकों उनके गुणगान हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कही, जही करुणा कर कीन न कोहू, जही करुणा कर कीन न कोहू। भगवान की ये वे लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत की प्रेमी हैं तथा उनकी भक्तों से बड़ी ममता होती है। उन्होंने जिस पर भी एक बार कृपा की, भगवान श्री राम की जिस पर कृपा हो जाए उस पर कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रखुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी कोई खोई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमानी और सर्वशक्तिशाली और सर्व सबके स्वामी हैं। यही समझ के बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। तही बल में रघुपति गुण गाथा, कहि नाम राम पद माथा। मुनि नहीं प्रथम हरित कीर्ति गाये, तहम मग चलत सुगम मोहि भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, उसी के बल में श्री राम के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलते हुए मैं सुगम हूँगा। अति अपार जय चरित, अति अपार जय सरित वर, जो नृप से तु कराहि। चाड़ी पिपील काऊ परम रघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बांधवाता है तो छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इसी प्रकार मैं उन मुनियों द्वारा बंधे गाए गए श्री रामचंद्र जी के रस रूपी पुल के सहारे हो जाऊंगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन सहजता से कर लूंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।